जय श्री राम। ये है टाइटन की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच टाइटन सेलेस्टर। राउंड में इस आर्टिकल को लॉन्च किया गया 22 mm के स्ट्रैप के साथ, 46 mm की डिस्प्ले एंड 1.43 एमोलेड स्क्रीन के साथ, 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट अप टू 7 days लाइव ऑप्टोमैकेनिकल क्राउन यानी कि क्राउन वर्किंग कंडीशंस में, 3.6 सेंटीमीटर एमोलेड डिस्प्ले, इनबिल्ट जीपीएस ABC यानी कि अल्टीमीटर, बैरोमीटर एंड कंपास फीचर के साथ इस वॉच को लॉन्च किया गया। इसकी जो MRP है 9,995 रुपीज़, 90206, आर्टिकल नंबर AP01, एल्यूमिनियम विद प्लास्टिक स्ट्रैप 01, कलर कोड यानी कि ब्लैक के साथ ब्लैक स्ट्रैप में। तो अभी करते हैं इस वॉच की अनबॉक्सिंग। बॉक्स को ओपन करते आपको वॉच की फर्स्ट लुक देखने को मिल जाती है। इन दोनों साइड से आप ये अपर कवर को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव होने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। देन इसके अलावा आपको बॉक्स में एक चार्जिंग केबल जो कि मैग्नेटिक केबल होती है और इसकी जो मैग्नेट पावर है काफ़ी सुपीरियर देखने को मिल जाती है। इसकी वन साइड USB स्लॉट होती है एंड सेकंड साइड चार्जिंग पॉइंट है यानी कि मैग्नेट पॉइंट्स। यहाँ पे जो दो सेंटर में पॉइंट्स देखने को मिलते हैं ये चार्जिंग के लिए होते हैं, साइड वाले दोनों मैग्नेट के। तो उसको कनेक्ट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। ये बैक साइड पे यहाँ ऊपरी पोर्शंस में यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इन पॉइंट्स की मदद से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रॉन्ग साइड कनेक्ट करेंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिविटी देख के ही कनेक्ट होता है, रॉन्ग साइड कनेक्टिविटी के लिए नहीं पिक करता। तो राइट साइड होगा, प्रॉपर साइड होगा तो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। और पिकअप पावर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अब ये तो हुआ चार्जिंग केबल का कनेक्टिविटी। अब इसको USB स्लॉट के साथ जो कनेक्ट करना है, तो ऐसे USB पॉइंट्स आपको ऑलमोस्ट अभी सभी घर में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके घर में भी होगा तो उसके साथ कर सकते हैं। आइदर जो आपका चार्जर है उसका अडेप्टर आपने यूज़ करना है। ये मेरे पास जो है ये हैवी अडेप्टर है। इससे जो नॉर्मल वाला अडेप्टर आता है कोशिश कीजिए उसी से कीजिए, मैं कहता हूँ उसी से करना चाहिए। अब यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये देखिए मैं ऑन कर दिया। यहाँ पे आपको चार्जिंग कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे साथ में आपको पावर भी लिखा आता है। ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने ये 85% जो किया है ये अप्रॉक्सीमेट 1 आवर्स में हुआ है। तो 1.5 आवर्स में आप इसे प्रॉपरली चार्ज अप कर सकते हैं। इसके बाद आपको बॉक्स में 3 डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ वॉच के बारे में, और ये इसके साइड पे 2 QR कोड दिए हुए हैं, एक एंड्रॉयड का, एक iOS का, और एप्लीकेशन का नेम भी दिया हुआ है टाइटन स्मार्ट पॉड। अगर QR कोड से नहीं हो तब तो आप इस एप्लीकेशन के नाम को गूगल प्ले या ऐप स्टोर से सर्च आउट कर सकते हैं। सेकेंडली बॉक्स में आपको जो डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है ये वारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का गाइडेंस डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आपको 17 डिजिट नंबर के बारे में गाइड किया हुआ है। बैक पे आपको 17 डिजिट नंबर वॉच पे देखने को मिलता है। उसके माध्यम से आपने इसे ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे कनेक्ट करना है, क्या आपको मोबाइल नंबर एंटर करना, OTP आएगा, वो सारा इसमें गाइडेंस दिया गया है। और कोशिश कीजिए कि आप वेबसाइट के माध्यम से ही इसको कनेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन के माध्यम से मत कीजिए। इसकी जो वारंटी है वो 1 ईयर्स की वारंटी होती है, वो भी लिमिटेड वारंटी मानी जाती है। इसके अलावा आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको मेंशन किया हुआ है कि आपने जो स्टेप है कैसे रिमूव करना है, फिर चार्जिंग का जो कनेक्टिविटी कैसे करना है, और वॉच को इंस्टॉलेशन, उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे होगा। खाली इतना ही गाइडेंस दी गई है। इसके अलावा जो इसमें इंटरनल एप्लीकेशन है उसके बारे में गाइडेंस नहीं दी गई। और ये बताया गया कि दिस प्रोडक्ट इज़ कवर्ड अंडर 1 ईयर लिमिटेड वारंटी अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एज पर द डिटेल मेंशन इन यूज़र मैनुअल। तो आपने अगर कोई फीडबैक हो या फिर आपको कोई क्यूरीज हो तो आप इस नंबर से या इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए तीनों डॉक्यूमेंट्स एंड चार्जिंग केबल का। अब जाते हैं वॉच के ऊपर। तो ये रही वॉच की फ़र्स्ट लुक। इसकी डिस्प्ले आपको काफ़ी सुपीरियर और काफ़ी सॉफ्ट देखने को मिल जाएगी। स्ट्रैप की क्वालिटी अगर बात करें तो ये स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लिक्विड फाइबर का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि सुपीरियर क्वालिटी का फाइबर है वो इसमें यूज़ किया गया। और डबल कलर में इसको डिज़ाइन किया गया, ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशंस में। और जो इसके पिन पॉइंट्स है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ में, काफ़ी अच्छी लुक में देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो बक्कल है कुछ इस तरह का है, उस पर आपको टाइटन का लोगो नहीं देखने को मिलता। ये थोड़ा सा इसमें मिसिंग है क्योंकि इसमें चाहिए था। और 2 आपको लूप्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि किसी का हाथ बड़ा किसी का छोटा होता है। तो लूप्स में आपको एक लूप्स में टाइटन का लोगो, टाइटन लिखा देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता है।
स्ट्रैप की बात करें तो इसका जो साइज़ है 22 mm का इसका स्ट्रैप साइज़ है और यहाँ पे आपको पिन पॉइंट देखने को मिल जाता है। इसको आप यहाँ से जो कुंडी है इसको अनलॉक करके यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं। बैक पे अगर हम ध्यान देते हैं तो बैक पे आपको यहाँ पे पार्ट्स कोड लिखे देखने को मिल जाते हैं। एल्युमिनियम केस में इसको डिज़ाइन किया गया है और यूनिक कोड जो मैंने 17 डिजिट कोड कहा था वो ये कोड है। यहाँ पे टाइटन का लोगो, टाइटन, और मॉडल नंबर 920206, मेड इन पीआरसी, यानी कि इस आर्टिकल्स को इंडिया में डिज़ाइन किया गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो इस आर्टिकल की है वो आपको चाइना में देखने को मिल जाती है। AP01 यानी एल्युमिनियम विद प्लास्टिक स्ट्रैप 01 इसका कोड है और 30 ATM यानी 30 मीटर तक वाटर रेसिस्टेंट। बैक पे आपको दो यहाँ पे जो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों सेंसर हैं जो कि इंटरनल फीचर्स को आपके अकॉर्डिंगली ट्रैक आउट करते हैं। कलर की बात करें तो ग्रेइश कलर में आपको इसकी लुक देखने को मिल जाती है। कलर जो है इसका मैट फिनिश में है, लेकिन मैट फिनिश में जो इसकी क्वालिटी है, एल्युमिनियम के ऊपर इसकी जो क्वालिटी देखने को मिलती है, काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी में इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स जो देखने को मिल रहे हैं ये स्पीकर के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इंटरनल आप देख भी सकते हैं, यहाँ से आपको अगर देखने को मिल रहा है इंटरनल स्पीकर की लुक भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे माइक का पॉइंट दिया गया है। ये जो दो आप देखने को मिल रहे हैं ये क्राउन जो इसका मूवेबल क्राउन है, जब आप इस वॉच को ऑन करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर फीलिंग देखने को मिलेगी। और नीचे वाला जो पॉइंट्स दिया गया है ये पुश बटन है। ये पुश बटन से आप जो इसके फीचर्स हैं, मल्टी स्पोर्ट्स फीचर्स हैं, वो इस बटन के माध्यम से, पुश बटन के माध्यम से रन आउट होते हैं। बहुत ही प्रीमियम फील देखने को मिल जाती है। और अब बात करते हैं अगर डिस्प्ले की, तो पेंडा ग्लास का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो इसकी एमोलेड की क्वालिटी है काफ़ी सुपीरियर है। साइड में आपको कर्व भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ ब्लैकिश टोन में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मोबाइल टच में देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हैं जो कि आपको नंबरिंग दर्शाते हैं, यानी जैसे हम क्लॉक का जो नंबरिंग होती है 5, 10, 15, 20, और उसकी लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे लाइन दी हुई है, यहाँ पे 10 मेंशन कर दिया, एक फिर लाइन दे के 20, 30 ऐसे करके, और ये बहुत ही अच्छे देखने को मिलती है। जब डिस्प्ले ऑन होगी और भी आपको इसकी ग्रेसफुल लुक देखने को मिल जाएगी। अब हम करते हैं इसकी डिस्प्ले को ऑन। तो यहाँ से जो ऊपर वाला बटन है मैं इसको थोड़ी देर प्रेस करता हूँ, ये देखिए टाइटन स्मार्ट लोगो के साथ, और आपको जो इसकी लुक देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छी लुक है और स्टार्टिंग लुक है। भाई इसकी मैंने ब्राइटनेस बिल्कुल डाउन की हुई है। मैंने इसको ऑलरेडी मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो भी मैं आपको बाद में गाइड करूँगा कि कैसे आपने इसे कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्टिविटी को मैं बाद में रिमूव कर दूँगा, अभी मैंने इसलिए कनेक्ट किया हुआ ताकि आपको पहले गाइड कर दूँ। डाउन स्लाइड करते हैं जब हम, आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर तो बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो दो यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये एक तो मोबाइल की एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी का, दूसरा जो कॉलिंग फीचर है उसके साथ कनेक्टिविटी का। तो बैटरी यहाँ पे 85% शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये जो पहला आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है जो हाइफन का साइन का है, माइनस साइन का है, तो यहाँ पे डोंट डिस्टर्ब एंड स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब को अगर ये आप ऑन करेंगे तो इसको ऑन होने के बाद आपके कई फीचर्स वर्कआउट करना बंद कर देंगे, जैसे कि नोटिफिकेशंस, कॉलिंग फीचर्स हो गया, और भी कई अदर, जैसे लिफ्ट टू व्यू है। मैं अभी इसको ऑन करके देखता हूँ। लिफ्ट टू व्यू, तो ये अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसके साथ लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट करता है या नहीं। तो मैं इसको अभी DND फीचर्स को बंद कर देता हूँ। तो सेकंड, इसके बाद स्लीपिंग ट्रैक करें, तो यहाँ से आप स्लीपिंग फीचर्स को ऑन करेंगे तो वो भी आपका जो इंटरनल नोटिफिकेशन है वो बंद हो जाएंगे। इसके बाद आता है कॉलिंग फीचर। यहाँ से आप कॉलिंग अलर्ट ऑन कर देंगे तो आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो इससे क्या है कि अगर आपको कोई कॉल आएगी तो आपका नोटिफिकेशन उसके आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आता है लो पावर मोड। लो पावर मोड का सबसे पहले बता दूं कि कस्टमर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस फीचर्स को लेके आती है। कस्टमर की ऑलमोस्ट जब बैटरी डाउन होती है तो ये फीचर ऑलरेडी ऑन हो जाता है और कस्टमर कहता है कि मेरा ये वॉच वर्कआउट नहीं कर रहा है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह की लुक आती है। अब क्या है, बटन प्रेस करो नहीं चलता। अब यहाँ तो हमको तो पता चल रहा है कि लो पावर मोड ऑन है, लेकिन कुछ कस्टमर जो पढ़े लिखे नहीं होते या कोई जो नए कस्टमर हैं यहाँ से टच को ऑन प्रेस करते हैं तो उनको नहीं पता लगता। इसके लिए करना क्या, हमें 5 सेकंड के लिए यहाँ से इसे प्रेस करना है ताकि ये लो पावर मोड ऑफ हो जाए। इसके बाद आता है ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए मैंने पूरी कर दी। इसके बाद आता है लिफ्ट टू व्यू। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए पहले मैं इसको ब्राइटनेस को कम कर दूँ, ईजिली आपको विजिबल हो जाएगा।
लिफ्ट टू व्यू, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लिखा भी आ जाता है, मैं ऑन भी कर देता हूँ। इसके बाद आता है ऑलवेज डिस्प्ले ऑन। ऑलवेज डिस्प्ले ऑन फीचर्स को यहाँ से आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छी बात है कि जो इस वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसको काफ़ी मॉडिफाइड किया गया। मॉडिफाई इस तरह से किया गया कि आपने जो वॉच फेस रखा है उस वॉच फेस को आप एज ए AOD फीचर रख सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। उसके अलावा मैं स्लाइड करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले आता है साउंड अलर्ट। साउंड को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग है, सेटिंग में सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि अनरीड इंडिकेटर को ऑन करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई आपने मैसेज को अनरीड किया हुआ है तो वो आपको ऊपर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। सेकंड आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर। डोंट डिस्टर्ब फीचर्स में आप यहाँ पे ड्यूरिंग मल्टी स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं, तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो मल्टी स्पोर्ट एक्टिविटी के टाइम पे आपको कोई कॉलिंग कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद फ़ोन कॉल्स है, इनकमिंग कॉल अलर्ट का यहाँ मैंने आपको पहले बताया था, तो इसमें लिखा आ रहा है व्हेन टर्न ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव इनकमिंग कॉल अलर्ट ऑन योर वॉच। तो ये देखिए AOD जो फीचर है इस तरह से विजिबल हो रहा है। यहाँ पे मेरी डिस्प्ले भी कुछ इस तरह से विजिबल हो रही है। तो अब अगला आता है SOS। SOS फीचर्स में आपको सबसे पहला फीचर आ रहा है सायरन का, तो सायरन को हम यहाँ से ऑन करेंगे। सायरन इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड आ रहा है इमरजेंसी कॉल का। इमरजेंसी कॉल फीचर जो मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है कि आप कोई कॉन्टैक्ट एक ऐड करें जो कि आप जिस पे डायरेक्ट कॉल हो सके। SOS फीचर का मतलब यही है कि आपने किसी को इमरजेंसी बेस पे कॉल करना है और आपने नंबर डायल नहीं करना है, तो डायरेक्टली SOS पे क्लिक करेंगे तो आपका वो नंबर डायल हो जाएगा। इसके बाद आता है फ़ोन फाइंडिंग, तो इसके लिए नेट ऑन होने, एप्लीकेशन ऑन होनी चाहिए, कनेक्टिविटी। इसके बाद है कैमरा फीचर, तो इसके लिए भी कनेक्टिविटी ऑन होनी चाहिए। देन आता है फ्लैश, तो फ्लैश लाइट आ रही है आपको। देन अब हम जाते हैं अगले फीचर्स पे, तो ये वाटर लॉक फीचर है। वाटर लॉक फीचर्स का मैं आपको यहाँ से बता दूँ, जब आप इस फीचर को लॉक कर देते हैं तो ये आपके स्विमिंग के लिए, स्विमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और जैसे कि मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, 30 मीटर तक का आपका वाटर रेजिस्टेंट है। तो जब हम स्विमिंग करते हैं तो उसमें जब बार बार हाथ बाहर ऊपर होता है, तो उस बेस पे अगर आपको वॉच को यूज़ करने के बाद आप बाहर आएंगे तो कुछ इस तरह से साइड से होल्डिंग करेंगे और स्पीकर की साइड से डाउन करेंगे, तो जो इसमें पानी का होगा वो शेकिंग के साथ ही आपका पानी बाहर आ जाएगा। इसके बाद है लेआउट, तो लेआउट आपको कौन सा रखना है, लिस्ट, ग्रिड, जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट्स मोड। मल्टी स्पोर्ट्स मोड में इंडोर वॉकिंग, आउटडोर वॉकिंग, जो भी आपको अच्छी लगे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह सा विजिबल होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्ट रेट, कैलोरी बर्न्स, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके डाउन में आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स देखने को मिल रहा है। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ से आप कुछ ड्यूरेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन, कितने किलोमीटर्स, प्लस हार्ट रेट इतनी हो जाए तो उसके बाद आपको इंडिकेट आ जाए। तो ये सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये देखिए, अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आउटडोर रनिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका GPS फीचर भी इनेबल हो जाता है। इंडोर रनिंग में नहीं होगा, क्योंकि इंडोर में तो आपको अपने घर के अंदर ही करना होगा, इंडोर पे एक्टिविटीज़ है। तो आउटडोर में जैसे ही आप जाएंगे तो आउटडोर रनिंग में GPS फीचर इनेबल हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर फीचर्स को इनेबल करके भी दिखा देता हूँ। क्विक इनेबल स्किप कर देते हैं, स्किप किया, 3 सेकेंड्स का आपको विजिबल हुआ। अब यहाँ से गो हो गया और ऊपर GPS भी लिखा आ रहा है, और GPS का आप यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्रैकिंग भी देखने को मिल जाएगा। आप स्लाइड पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। राइट स्लाइड करेंगे तो आपको टुडेज हाईलाइट, यानी कि आपने जो जो एप्लीकेशंस को ऑन किया है उसकी प्रॉपर आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। प्लस आपने कितनी कैलोरी बर्न की है, कितने कदम चले हैं, कितनी हार्ट रेट रही है आपकी, और स्ट्रेस लेवल, ओवरऑल डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा माई फिटनेस। माई फिटनेस में आपने कितना अपना डेली गोल्स को अचीव किया, यानी कितने किलोमीटर्स चले हैं, कितने कदम चले हैं, कितने मिनट चले हैं, कितनी कैलोरी बर्न हुई है। इसके बाद आता है हार्ट रेट फीचर्स। हार्ट रेट मेजरमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको वियर अप करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखा आ गया मेक श्योर यू विल। देन मल्टी स्पोर्ट्स, देन स्लीपिंग ट्रैकर्स, वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है, तो ये इसमें आपको फीचर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से पुश बटन हम प्रेस करेंगे, क्राउन को प्रेस करेंगे। क्राउन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आता है माई फिटनेस। माई फिटनेस की आपको प्रॉपर मैंने ऑलरेडी बताया भी था, फिर भी आप इसको एक बार इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्टेंस, हाई इंटेंसिटी, एक्टिव आवर्स और फ्लोर क्लाइंब, समथिंग ऐसे फीचर देखने को। मल्टी स्पोर्ट्स में जो जो फीचर्स आप आउटडोर रनिंग करेंगे, आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, वो GPS के साथ होगा। इंडोर एक्टिविटी आपको विदाउट GPS होगा।
देन इसके बाद आता है स्पोर्ट्स रिकॉर्ड। अगर आपकी कोई एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है हाफ एन आवर्स की या समथिंग, तो आपको इसमें रिकॉर्ड स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्टेप कितने चले हैं आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन आता है हार्ट रेट, देन आता है स्लीपिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग। स्ट्रेस मॉनिटरिंग को आप यहाँ से रन आउट करके स्टार्ट करेंगे तो कुछ सेकंड में ही आपको ये गाइडेंस दे देता है कि कितने लेवल तक का आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। देन ब्रीथ एक्सरसाइज है, यहाँ से आप इसे स्टार्ट करेंगे। इनहेल एक्सहेल होता है, सांस लेना और छोड़ना, ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है। अलार्म आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, 10 अलार्म तक ऐड हो जाता है। ईजी है ऐड करना, यहाँ से अलार्म कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेना, डन। वंस रिपीट करना है, अगर एवरीडे, वीकेंड, समथिंग जैसे भी आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट करके आप बस उसे ऐड कर दीजिए। देन आता है फ़ोन में आपको कॉन्टैक्ट्स अगर आपने ऐड किए हैं, रिसेंट कॉल जो आई होंगी, कीपैड यहाँ से आप कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन आता है टाइमर फीचर्स। टाइमर आप यहाँ से कितनी देर का रखना है, कस्टमाइज रखना है, 1 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, कितना भी आप यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से लैप्स हो जाएगा, सेकेंड लैप्स, ये देखिए स्टॉप करना है यहाँ से हो जाएगा, रीसेट यहाँ से होगा। SpO2 ऑक्सीजन मॉनिटर है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है, 19 सेकेंड्स में एक क्लियर करता है। इसके बाद आता है कंपास फीचर्स, आपकी जो डायरेक्शन है वो आपको बताता है कि नॉर्थ की है, साउथ की है। ये फीचर जो होता है, कंपास हो गया, ABC जो फीचर्स हैं, एल्टीमीटर, बैरीमीटर और अदर फीचर्स, ये आपके यूज़ होते हैं जो आप ट्रैकिंग वगैरह करते हैं उनमें। कंपास के बाद आता है एल्टीमीटर एंड बैरीमीटर, एल्टीट्यूड बैरीमीटर। तो यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली, ये जो भी आपको जिनको यूज़ करना आता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, वो उनको आइडिया होगा कि ये कैसे वर्कआउट करता है। ये देखिए, इसके अलावा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमारे नॉलेज के बाहर का है। इसके बाद वेदर, फ्लैशलाइट, कैमरा, म्यूज़िक फीचर, वर्ड टाइम में आप किसी भी कंट्री का टाइम ऐड कर सकते हैं। फ़ोन फाइंडिंग, देन आता है सेटिंग में आप जाएंगे तो पहले आता है नोटिफिकेशंस, अनरीड डिटेक्टर मैंने आपको बता दिया था, डोंट डिस्टर्ब का भी बता दिया था, फ़ोन फीचर्स का भी यहाँ से आपको बता दिया। इसके बाद आता है लेआउट के बाद आता है डिस्प्ले ब्राइटनेस, तो यहाँ से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस से यहाँ से आप डिस्प्ले पर आ सकते हैं। ऑटो डिम एट नाइट, वो भी आप अगर इसे रिमूव कर देंगे तो वो है, ये फीचर्स कुछ इस तरह से, अब देखा। देन आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, देन आता है लिफ्ट टू व्यू एंड स्क्रीन ऑन टाइम, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आप जैसे सेट करना चाहें। इसके बाद आ गया डिस्प्ले ब्राइटनेस के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन से यहाँ से आप साउंड लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साइलेंट मोड करना है, साइलेंट मोड कर सकते हैं, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, जैसे भी वाइब्रेशन लेवल आपको चाहिए। क्राउन हैप्टिक, यानी कि क्राउन आपको जैसे साइड ऐसे मूव करते हैं तो आपको फील होता है, वो फीलिंग चाहते हैं या नहीं। एंड उसके बाद आता है QR कोड के बाद आता है जनरल, जिसमें आपको अबाउट, रेगुलेशन, रीसेट एंड पावर ऑफ का देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे AOD फीचर्स की, तो मैं यहाँ से AOD फीचर्स को रन आउट कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार वो वॉच फेस चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पर AOD कैसे रन आउट होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी AOD की लुक कैसे आ रही है, यानी बाकी सब ब्लैक हो गया और जो नंबरिंग है वो आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो रही है और काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और मैं इसको अगर चेंज करूँगा, ये दीजिए, सपोज ये लगाना है, तो अब इसका देखना, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगी, यानी हर वॉच फेस पे आपको डिफरेंट विजिबल होगा। अब आते हैं लिफ्ट टू व्यू, तो लिफ्ट टू व्यू मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। अब मैं लिफ्ट करता हूँ, लिफ्ट होने पे आपको देखने को मिल जाती है डिस्प्ले ऑन होगी है, वो इसकी लिफ्टिंग बहुत ही फास्ट वर्कआउट करती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डोंट डिस्टर्ब फीचर को ऑन करते हैं। अब डोंट डिस्टर्ब फीचर ऑन है, तो डोंट डिस्टर्ब के साथ भी लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट कर रहा है और AOD भी वर्कआउट कर रहा है। कुछ वॉचेज़ में डोंट डिस्टर्ब के साथ AOD और लिफ्ट टू व्यू नहीं वर्कआउट करता है, जैसे कि फास्ट ट्रैक की, तो इसमें आपको वर्कआउट करना देखने को मिल रहा है। ओवरऑल वॉच काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। प्राइस भी इसका आपको एक ब्रांड के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट प्राइस है। बाकी डिस्काउंट अभी तो कोई नहीं है इस पर, आने वाले टाइम पे हो सकता है मे बी, लेकिन अभी बिल्कुल नेट प्राइस पे आपको ये वॉच मिलेगी। तो गाइज, अब इस वॉच के जो बाकी फीचर्स जैसे हार्ट रेट हो गया, या फिर आप मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गए, या फिर आपको कस्टमाइज वॉच फेस और एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं उनकी गाइडेंस मैं अगली वीडियोज़ में दूंगा। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत एंड वंदे मातरम।